देखिए बच्चों, आज स्कूल पे पेपर हुआ है, त्रैमासिक परीक्षा पेपर हुआ है ना, उसी का हम सोल्यूशन बता दे रहे हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। देखो 2000 पेपर के पास सही है, पेपर देख लीजिए। 2000 त्रैमासिक परीक्षा 2024-25, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का हाल है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो आवेश संभव नहीं है, विकल्प दिया हुआ है 3 + 3/2 ई, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। +3/2 ई लिखा है, +3 ई लिखा है, और -3 ई लिखा है, और +2 ई लिखा है। देखिए ये ऑप्शन लिखा हुआ, कह रहा है कि इनमें से कौन आवेश संभव नहीं। देखिए संभव नहीं है, इसके ठीक उल्टा पहले सोचिए कि संभव क्या हो सकता है। तो कोई भी चार्ज होता है तो वो या तो धनात्मक होगा या तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये भी धनात्मक है, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों सही है, तो ये वाला क्या है, गलत है। इसका मतलब आपका ऑप्शन यही सही होगा, यही वाला सही होगा, पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये संभव है, ये संभव नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा आवेश संभव, बटा में आवेश नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए। आप बोर्ड की परीक्षा में तैयारी कर लीजिएगा, वहाँ भी हो सकता है क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, है ना। इस पेपर को जो बनाया गया है बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है, तो 3 चैप्टर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो वो बोर्ड परीक्षा में काम देगा आपका। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक। फिर अगला है, अगला कर रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर रहा है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 8 कूलाम, तो आवेश क्यू का मान दे दिया है, कितना दिया है, 8 कूलाम लिखा है। तो 8 कूलाम लिखा है, और फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्यू बराबर होता है या नहीं, बताया गया है क्लास में आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए एन का मान पूछ रहा है, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बटा की ई हो जाएगा। तो क्यू का मान होता है 8 दिया है, 8 कूलाम, और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻90। और इसी से भाग कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो एक काम करना बच्चों, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप, ठीक। जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80, और यहाँ हो जाएगा 16, और ई ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा 19। तो 16 × 5 = 80, तो हो जाएगा 5 × 10 के पावर 19। यही आएगा एन का मान। देखिए ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही दिया हुआ है, सही हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, है वीडियो रोक करके। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक आया था, हमने जाकर बताया आप लोगों को। अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण 0 किसका होता है, जिस पर प्लस और माइनस मिल करके 0 बना दे, या फिर देखिए H2O लिखा हुआ है, तो H पर H कट है, 2 है, ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा, यानी कि 2 प्लस तो 2 क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यानी कि दो अणु है इसमें ना, एक ठो धन है, एक ठो क्या है, ऋण है। HCl, तो H पर प्लस आयन होता है, और Cl पर क्या होता है, माइनस। तो देखिए ये बनाएगा, H2O बना रहा है, तो इसमें प्लस, इस पे क्या है, माइनस। तो द्विध्रुव आघूर्ण है ना। और HCl इसमें प्लस, इसमें क्या है, माइनस है, ये भी द्विध्रुव आघूर्ण है। और O2, देखिए O2 मतलब सिर्फ और सिर्फ अकेले है यार, इस पर या तो माइनस ही होगा। क्या बनाता है यार, माइनस बनाता है ना, क्या बनाता है, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक कितना है, 8 में। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 हो गया, तो 2 की कमी है, तो 2 ठो लेगा, तो ऋणायन बनाएगा यार, ठीक। तो बस एक ही आवेश बनाएगा ना हमको। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण के लिए प्लस और माइनस का होना अति आवश्यक है, तब तो द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा, सिंगल आवेश से नहीं बनाएगा। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा। NH3 क्या हुआ है, तो N पर प्लस नहीं, N पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं। तो O2 वाला सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, करा है कि देखिए चौथा जो 6 हम बताए हैं आप लोगों को, 6 नहीं, वो क्या है, सिग्मा है, क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अपरिमित असमरूप आवेशित कुचालक पृष्ठ के, ये गामा नहीं है, अल्फा बीटा गामा नहीं है, ये क्या है, आर है, हमने बताया था, आर मिस्टेक दिया था। दूरी पर स्थित किसी बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए लंबा क्वेश्चन है, और इसको क्लास में आप लोगों को डिस्कशन कराया गया होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, सिग्मा बटा के 2 हाँ, दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हल किया जाएगा तो यही आएगा, ठीक।
करा है कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत विभव का मात्रक लिखा हुआ है। वैद्युत विभव का मात्रक V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है बच्चों, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये वैद्युत विभव है, ये क्या है बच्चों, कार्य है, ये क्या है, आवेश है। तो यही से लिखेंगे हम लोग वैद्युत विभव का मात्रक, ये कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बटा के आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। सही है, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर अगला है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होगा। हाँ, ये इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यही होता है। देखिए, ये देखिए बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब है, ध्यान दीजिए। फिर दोबारा पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो आवेशों की स्थिति ऊर्जा क्या हो सकती है। तो चौथा सही है, घट या बढ़ सकती है, दोनों होगा इसमें, बढ़ या घट सकती है, ध्यान दीजिए। नहीं तो दोनों लगाना पड़ेगा ना इसमें, चौथा वाला एक ही आंसर हो जाएगा। चलिए, धारिता का मात्रक होता है, धारिता C बराबर Q बाई V होता है, C बराबर Q बाई V। ये बताया गया, क्लास में बताया गया होगा आप लोगों को, ये फर्स्ट पेपर का है ना। तो C बराबर Q बाई V हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ये सर जी पढ़ाए होंगे आप लोगों को। धारिता है, ये धारिता है, संधारित धारिता उसको बोलते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ये थोड़ा सा गणित तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्रों में से बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता। तो देखिए चित्र बनाते इसमें है ऐसे, इसमें देखिए 1 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड और यहाँ पे 3 माइक्रो फैरड। देखिए बच्चों, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा, यदि आप समांतर क्रम जानते हैं, प्रतिरोध का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। सुनिए, जब देखिए जब कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तब उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये भी समांतर क्रम में है, ये है R1, ये क्या है R2। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो सीधे सीधे होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब देखिए, और श्रेणी क्रम में आ जाए तब श्रेणी क्रम देखिए R1 और क्या है R2 है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2। देखिए हम बताते हैं आपको। अब यह समांतर क्रम में लगा दिया जाए, कौन सा, संधारित्र, तो ठीक उसका उल्टा होता है। ध्यान दीजिए, यदि संधारित्र लगाते हैं समांतर क्रम में ऐसे, ये ऐसे, देखिए संधारित्र है ना, तो इसकी धारिता निकालना है हमको। तो ये है C1, ये है क्या है C2, और संधारित्र ऐसे लगा देते हैं हम लोग हैं, ये है C1, ये है C2। तो इसकी देखिए तुल्य धारिता। तो ठीक, यदि आपको ये वाला याद है तो उसी के आधार पर इसको याद रखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कि ये समांतर क्रम में है, ये भी किस में है, समांतर क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए, तो इसका जो आंसर होता है वो ठीक उल्टा होता है। इसका मतलब ट्रिक बताते हैं आप लोगों को याद करने के लिए। तो क्लास लेंगे तो उसकी अलग बात है, वहाँ समझाया कैसे आ रहा है, परंतु यहाँ पे इसका ट्रिक है कि इसका वाला इसका होता है, इसका वाला इसका होता है। यानी कि इसका ऐसे हो जाएगा तो इसका हो जाएगा तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2, और इसका हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C। देखिए ये चीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और समझ लीजिए कि यदि आपको प्रतिरोध वाला फार्मूला याद है तो उसी के आधार पर आप संधारित्र का निकाल सकते हैं। तो क्यों कैसे निकलेगा, ठीक इसका कंपोजिट होता है। श्रेणी क्रम में है तो R1 R2, तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो ये जब श्रेणी क्रम में होता है तो मगर इसका श्रेणी क्रम में सीधे सीधे लिख रहा है, सीधे नहीं, ठीक इसका उल्टा होता है, ये वाला यहाँ होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले लगा लेते हैं इसको। तो देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या लगाया फार्मूला, C बराबर C1 प्लस C2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसकी तुल्य धारिता क्या होगी बच्चों, 2 1 3। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप
इसका हो जाएगा 2 1 3, 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब एक नया फिगर बन जाएगा। तो अब इन दोनों को हटा करके एक तो धारता लगाएंगे। अब ये धारता हमारे पास पहले से है ऐसे, तो 2 1 3 यहाँ हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, यहाँ 3 माइक्रोफैरड प्लस लिखा हुआ है। तो अब इसको हटा करके एक प्रतिरोध एक संधारित्र लगाएंगे जिसकी तुल्य धारता कितनी होगी 3 माइक्रोफैरड होगी, और इस 3 माइक्रोफैरड दिया ही है। अब यह किस क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। तो श्रेणी क्रम का फॉर्म देखिए यहाँ लिखा गया है। तब इसकी तुल्य धारता निकालना है, तो श्रेणी क्रम का हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c बराबर 1/c1 का मान कितना है 3 माइक्रोफैरड, इसका भी कितना है 3। इसी को हल करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 3 एकम 3 यहाँ 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 2/3। अब इसको पलटेंगे, यहाँ हो जाएगा c बराबर 3/2 माइक्रोफैरड। यही इसका आंसर होगा 3/2, देखिए लिखा है इसमें 3/2 माइक्रोफैरड। दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप सही कर लेंगे, अच्छी बात है। इसको लगाना है लगा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अभी तो देखिए फर्स्ट पेपर चल रहा है आप लोगों का। ये कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर है, विद्युत का है। अभी प्रकाश बचा हुआ है, ध्यान दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन प्रति कूलम। पहला वाला सही है, ये देखिए हम बताए थे, आप लोग क्लास में बताए थे। चलिए वैद्युत क्षेत्र हो गया। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऐसे, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है बच्चे, ध्यान दीजिए, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो 1 से बड़ा होता है। दूसरा सही हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 1, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, साधारणतया कांच के बने प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो ये भी बताया गया था आप लोगों को क्लास में, 60 अंश होता है। देखिए तीसरा सही है ना, 13 का तीसरा सही है। चलिए देखिए अगला का है, कांच यंत्र बराबर 1.5 के एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। यानी कि f और r में संबंध बता दीजिए आप। यन से कोई तत्पर इसमें है नहीं, बस ऐसे लिख दिया है। तो यन और r में क्या संबंध होता है, f बराबर होता है r/2 होता है, चाहे r बराबर 2f। इन दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है ना, तो दोनों का रहेगा तो दोनों सही हो जाएगा। मन हालांकि एक देगा, तो कौन सा दिया हुआ है इसमें, चौथा वाला। तो वक्रता त्रिज्या देखिए एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होगा 2f, r बराबर 2f। वेरी गुड, सही है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। दूर बिंदु भी पूछा है ना, दूर बिंदु पूछा है, ये नहीं नजदीक नहीं पूछा है। हाँ अनंत पे रहेगा, स्वस्थ नेत्र के लिए है ना, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो 1 से अधिक होती है। हाँ बहुत अच्छा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 से अधिक होती है। ठीक, देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ना, 16 तीसरा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, बहुत अच्छा, एकदम सही है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, कालांतर, एकदम सही है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, तो इन दोनों के आयामों का अनुपात 2:1 होगा। 2:1, हाँ 2:1, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अच्छा ई वाला तो एकदम सही होगा। द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना किसने दी थी, आप लोग बताइए। इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। हाँ ये हम नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इसका 20वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्वितीय तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। और इस तरह आप लोगों
हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहेगी। आगे की और तैयारी कराएंगे हम। और अभी देखिए आदिवासी परीक्षा बचा हुआ है, बोर्ड पेपर बचा हुआ है। बोर्ड पेपर में तो पहले भी हम लोग को लाइव क्लास लाएंगे। आप लोग लाइव क्लास से जुड़ने का ज़्यादातर कोशिश कीजिए और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूस। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।